नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब आपको दिखाएंगे 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। तो शुरू होता है न्यूज 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 67वां जन्मदिन है। गांधीनगर में मां हीराबा से उन्होंने आशीर्वाद दिया। दोपहर 12 बजे दाहोद में प्रधानमंत्री की रैली होगी। नवसारी में दिव्यांगों के साथ जन्मदिन मनाएंगे पीएम मोदी। एक साथ 11,000 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटने का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। उपराज्यपाल नजीब जंग का आदेश। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फौरन फिनलैंड से लौटे दिल्ली। डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप को देखते हुए एलजी ने भिजवाया फैक्स। देश भर में विज्ञापनों पर करोड़ों फूंकने पर घिरी दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी समिति ने कहा, केजरीवाल की इमेज चमकाने के लिए बर्बाद हुए आम जनता के पैसे। विज्ञापन खर्च पर जांच समिति ने कहा, केजरीवाल सरकार ने किया सरकारी खजाने का दुरुपयोग। आम आदमी पार्टी से वसूले जाएंगे विज्ञापनों पर उड़ाए गए करोड़ों रुपए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से नया झटका। दूसरी याचिका पर संज्ञान न लेने के अपील वाली अर्जी खारिज। 23 सितंबर को फिर होगी सुनवाई। यूपी के बिजनौर में छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों में हिंसा। 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। तनाव को देखते हुए 10 जिलों में मंगाई गई फोर्स। बिजनौर हिंसा मामले में अखिलेश ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख का मुआवजा। घायलों को दी जाएगी 5-5 लाख की मदद। मुलायम सिंह के दखल के बाद माने शिवपाल, वापस मिलेंगे सभी मंत्रालय। अखिलेश से हुई सुलह। सुलह के बाद शिवपाल की मुख्यमंत्री अखिलेश को सलाह, कभी कभी बड़ों से भी करनी चाहिए बातचीत। एसपी मुखिया मुलायम सिंह ने पार्टी में मतभेद से किया इनकार। कार्यकर्ताओं से कहा, मेरे रहते नहीं पड़ेगी फूट। मुलायम ने पलटा अखिलेश सरकार का फैसला। गायत्री प्रजापति फिर होंगे कैबिनेट में शामिल। गायत्री को बर्खास्त करने के बाद बढ़ा था विवाद। ग्वालियर में नीतीश कुमार का समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, चुनाव में उतरे अच्छे दिन लोग, सिर्फ परिवार के लोग राजनीति में आएंगे तो फिर होगी ऐसी ही लड़ाई। अरुणाचल कांग्रेस में बड़ी बगावत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 44 विधायकों ने छोड़ी कांग्रेस। सभी ने पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का थामा दामन। हाथ से निकला अरुणाचल तो कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए। कहा, लोकतंत्र के साथ हुआ धोखा। पीपल्स पार्टी पर भी की आपत्तिजनक टिप्पणी। अरुणाचल कांग्रेस में बगावत को बीजेपी ने बताया कांग्रेस के बुरे दिन। वेंकैया नायडू बोले, कांग्रेस है डूबता जहाज। बलूचिस्तान मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का बयान। कहा, अपने ही नागरिकों के खिलाफ आतंक फैला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण कोरिया के पुसान में भी प्रदर्शन। बलोच नागरिकों ने उठाया पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा। महिलाओं बच्चों के अपहरण के खिलाफ लगाए नारे। बलोच नेता बरहम दग बुख्ती का पाकिस्तान के खिलाफ बयान। कहा, मौका मिले तो भारत की नागरिकता लेने को तैयार हूं। भारत से बलोच लोगों की मदद की भी जाए। बलूचिस्तान की आवाज बना भारत। प्रसार भारती ने बलोच लोगों के लिए शुरू की मोबाइल ऐप और वेबसाइट। ऑल इंडिया रेडियो पर जल्द शुरू हो सकता है बलोच भाषा में बुलेटिन। इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर नई न्यूक्लियर साइट बना रहा है पाकिस्तान। सैटेलाइट इमेज के रिव्यू से एक्सपर्ट्स ने किया दावा। एनएसजी के सिद्धांतों के खिलाफ है पाकिस्तान का यह कदम। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। आतंकवाद निरोधक कार्य समूह बनाने के भारत के प्रस्ताव को सभी देशों ने किया स्वागत। सिर्फ पाकिस्तान ने किया विरोध। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके मुहम्मद में नमाज के दौरान आत्मघाती हमला। 25 लोगों की मौत, 30 घायल। घाटी में हवाला के जरिए अलगाववादियों को हर महीने 50 से 60 लाख की फंडिंग। बैंक अकाउंट के जरिए छोटे छोटे अमाउंट में जारी किया जा रहा है पैसा। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान के नापाक इरादों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, पाक की शरारतों का होगा पर्दाफाश। सेना पर बताया गर्व। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश तेज। सेना ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। जम्मू में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी शहाबुद्दीन पर सुनवाई। जमानत रद्द कराने के लिए चंदा बाबू ने दायर की है याचिका। बिहार सरकार ने भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की है अपील।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर शहाबुद्दीन का बयान, कहा कोर्ट के फैसले का करता हूं सम्मान, कोर्ट ने अंदर भेजा तो जाने के लिए तैयार। लालू प्रसाद यादव का शहाबुद्दीन पर बयान, शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की अपील को बताया सही। राजदेव रंजन हत्या केस की जांच के लिए सीवान पहुंची सीबीआई की टीम, 10 सदस्यीय टीम ने शुरू की जांच, गिरफ्तार 6 आरोपियों से भी करेगी पूछताछ। रेलवे और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण की मंजूरी जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई। टीएमसी के स्कूलों में योग और सूर्य नमस्कार पर रोक लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, कहा सेहत के लिए फायदेमंद है योग और सूर्य नमस्कार। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ रुपए महंगा हुआ, माफ कीजिए 1.5 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, सरकार ने वैट की दर 12.5 से बढ़ाकर 13.5% की है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, एसी भी होंगे महंगे। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। समझौता ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी असीमानंद को पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जयपुर और हैदराबाद की अदालतों में ब्लास्ट के 2 अन्य मामलों में अब भी रहेंगे जेल में। सीरिया में गठबंधन सेनाओं के हमले में आईसिस का रक्षा मंत्री डॉक्टर वाइल आदिल मारा गया है। गठबंधन सेनाओं ने निशाना बनाकर रक्का पर बड़ा हवाई हमला किया था। चिकनगुनिया और डेंगू पर केंद्र ने मांगी दिल्ली सरकार से रिपोर्ट, दिल्ली में चिकनगुनिया से 13 जबकि डेंगू के 18 मामलों में लोगों की मौत हो गई। कई मौतों के बाद अब दिल्ली सरकार ने चिकनगुनिया को माना खतरनाक घातक बीमारी की श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी। डेंगू चिकनगुनिया पर दिल्ली सरकार और एमसीडी के दावों की खुली पोल, जी न्यूज के रियलिटी चेक में हेल्पलाइन नंबर्स की खुली पोल, कहीं बिजी बताता रहा फोन तो कहीं नॉट रीचेबल। डेंगू के डंक के बाद अब सेलिब्रिटी भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। एक्ट्रेस विद्या बालन हुई बीमार, शाहिद कपूर के बंद पड़े घर के स्विमिंग पूल में मिला डेंगू का लार्वा, बीएमसी ने भेजा नोटिस। हरियाणा में भी चिकनगुनिया ने पसारे पांव, अब तक 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में डेंगू का कहर, डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ लग रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी डेंगू का डंक, 72 मरीजों की हुई पुष्टि, 10 की हालत गंभीर। यूपी के अमरोहा में बुखार का प्रकोप, दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत, सीएमओ का दावा बुखार से नहीं हुई एक भी मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3.5 साल के बच्चे का अपहरण, एक महिला ने प्लेटफॉर्म से बच्चे को उठाया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई किडनैपिंग की तस्वीर। आईसिस की सेक्स स्लेव की यातना सह चुकी नाडिया मुराद बस्सी ताहा को संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नाडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चंगुल से छूटने वाली महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेंगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार माना अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका में ही जन्मे हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सीज फायर के दौरान सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास जोबार शहर में सीज फायर का उल्लंघन हुआ और वहां 21 मिसाइलें दागी। इजरायल पुलिस ने अपने एक अधिकारी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करने वाले हमलावर को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक हमलावर जॉर्डन का रहने वाला था। लंदन के कोर्ट ने ऑटिज्म से पीड़ित एक ब्रिटिश नागरिक को अमेरिका में ट्रायल का सामना करने के आदेश दिए हैं। 31 साल के लॉरी लव पर अति सुरक्षित कंप्यूटर को हैक करने का आरोप।